ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध दुनिया के लिए क्या एक संकट है? क्या मौजूदा स्थिति दुनिया के लिए चिंता की बात है? मिडिल ईस्ट के संकट को देख संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक क्यों बुलाई है? क्या ईरान इजराइल युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं? क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में है? क्या अगर हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस जंग में शामिल हो गया तो यह जंग और फैल सकती है? ईरान के नए लीडर अब क्या करेंगे, देखना तो बाकी है ही। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्र प्रमुखों से क्या कुछ बातचीत की? हमलों के बीच इस्लामिक देशों का एकजुट होने का परिणाम क्या होगा? इजराइल अमेरिका के लिए क्या यह खतरा है? वो कौन से 3 यूरोपीय देश हैं जो अब ईरान पर भड़के हैं और साथ दे सकते हैं अमेरिका और इजराइल का? बात करेंगे इन सभी विषयों पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, संख्या हजारों में पहुंच सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद भी ईरान युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के बेसिस पर अटैक कर रहा है, बदला ले रहा है खामेनेई की मौत का। इस बीच ईरान को हिजबुल्लाह का भी साथ मिल गया है। जी हां, ईरान इजराइल युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। मिडिल ईस्ट युद्ध में आग भड़क चुकी है। ईरान से लेकर इजराइल का आसमान धुआं धुआं हो चुका है। होली के मौके पर दुनिया में बम बरस रहे हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका में युद्ध तो जारी है ही। इजराइल अमेरिका ने ईरान में कत्लेआम मचाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की, उनके परिवार की मौत को अमेरिका इजराइल ने जिस तरह से सही ठहराया, उसका भी कई जगह विरोध देखने को मिल रहा है। भारत में भी कई जगह, पाकिस्तान और दुनिया भर के इस्लामिक लोग या इस्लामिक संगठन या फिर यूं कहें कि इस्लामिक देश इसका विरोध कर रहे हैं। ईरान ने भी बदला लेने की ठान रखी है और अमेरिका इजराइल के अटैक का जबरदस्त जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है और अब तक ईरान झुका नहीं है। लगातार अमेरिका और इजराइल को चोट पर चोट पहुंचा रहा है और वो देश भी अब इसकी जद में आ चुके हैं जो इसका साथ दे रहे हैं। ईरान का साथ देने के लिए जो अब उठ खड़े हुए हैं उनके लिए भी बात करेंगे। अब तक ईरान का साथ देने के लिए उनका पाला पोसा साथी उनके साथ नहीं था, लेकिन अब वो भी उनके साथ आ गया है। जी हां, ईरान का ही बनाया हुआ, पाला हुआ लड़ाकों का एक ग्रुप हिजबुल्लाह अब युद्ध के मैदान में है। दरअसल ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बड़े हमलों के बाद लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप अब खुलकर जंग के मैदान में आ गया है और यह ग्रुप अब इजराइल और अमेरिका से बदला लेना शुरू कर चुका है। यह वही हिजबुल्लाह है जिसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने सालों से पाला पोसा। अब तक सवाल यह था कि आखिर हिजबुल्लाह चुप क्यों है, क्यों ईरान का साथ नहीं दे रहा है? तब भी ईरान कमजोर पड़ रहा था लेकिन हिजबुल्लाह आगे नहीं आया था। लेकिन अयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद यह अचानक क्या हुआ, बात करेंगे इसी पर। सच यह है कि ईरान के वजह से ही हिजबुल्लाह का वजूद है, मगर यह कुंभकर्ण अब तक सो क्यों रहा था जो अब जाग गया है? और क्या जो ये जाग गया है तो ये अपने असली रूप में आएगा या फिर सिर्फ ईरान का सपोर्ट करेगा या ये अपना युद्ध इसे बना लेगा? ये भी सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। वो ईरान की तरफ से इजराइल पर बम बरसाना तो शुरू कर ही चुका है और खुद इजराइल ने इस बात के सबूत दिए। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने बताया कि लेबनान से आज सुबह सुबह इजराइल के हाइफा शहर पर 6 रॉकेट्स दागेगा और यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर बड़े हवाई हमले कर रहे हैं, जिसमें तेहरान समेत कई शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट कर दिया। हालांकि यह बात तो साफ हो ही गई है कि इजराइल को अब लेबनान से आने वाली मिसाइली और रॉकेट के हमलों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ईरान का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह मैदान में कूद गया है। अब तक हिजबुल्लाह ने एक भी रॉकेट नहीं दागा था, मगर अब ऐसा लगता है कि उसकी एंट्री पूरी तरह से हो चुकी है। ईरान इजराइल युद्ध में हिजबुल्लाह का शामिल होना इस जंग को और बड़ा और भयानक बना रहा है। यह ग्रुप ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी है। इसे खामेनेई हथियार, पैसा, ट्रेनिंग देते रहे, मजबूत बनाया, शायद इसी दिन के लिए। 1980 के दशक से हिजबुल्लाह ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, या यूं कहिए कि ईरान का अघोषित आर्मी है। हालांकि अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। 2024 में इजराइल का साथ
जो विवाद हुआ या लगभग जंग ही जो हुई उसके बाद हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ गया था, मगर अब ईरान के दबाव में वो फिर से सक्रिय हो गया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह एक दूसरे के संपर्क में हैं और साथ मिलकर इजराइल पर अटैक का प्लान भी कर रहे हैं। बहरहाल लेबनान से दागे गए रॉकेट्स ने इजराइल को चौकन्ना कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का यह कहना है कि लेबनान से 6 रॉकेट्स हाइफा पर दागे गए। साथ ही उत्तरी इजराइल में सायरन बज उठे हैं और ये सायरन कब शांत होंगे कहना मुश्किल है। ये 2024 के सीज़फायर के बाद लेबनान से पहला बड़ा हमला है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजराइल और अन्य रिपोर्ट्स का कहना यह है कि ये हिजबुल्लाह ही का काम है। नए डेवलपमेंट से यह तो साफ है कि जंग अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, अभी और युद्ध की आग भड़कने वाली है। वैसे भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी ही हैं, जिससे तेल अवीव और अन्य इलाकों में नुकसान हुआ ही है। इतना ही नहीं, मिडल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी एयर बेसिस को ईरान ने टारगेट किया है और अमेरिका ने भी पहली बार कैजुअलिटीज की खबरें दी हैं, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। असल रिकॉर्ड क्या है पता नहीं। खबरों की माने तो इजराइल को इस काम में सऊदी अरब से मदद मिली थी। किस काम में? अयतुल्लाह अली खामेनेई को टारगेट करने के काम में। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने ट्रंप को कई बार कॉल किया था। हमले के दबाव डाले गए थे। बिन सलमान ने कथित तौर पर कहा था कि अगर हमला तुरंत नहीं किया गया तो ईरान और मजबूत और खतरनाक हो जाएगा। वहीं अमेरिका भी जल्द हमला करना चाहता था, क्योंकि तैयारी ईरान की तरफ से भी हो ही रही थी। ऑपरेशन से जुड़े कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि CIA कई महीनों से खामेनेई पर नजर रखे हुए थी, उसकी लोकेशन पैटर्न जान रही थी। CIA को पता चला कि शनिवार को मीटिंग होने वाली है जिसमें खामेनेई मौजूद रहेंगे अपने समकक्षों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, और CIA ने ये इंटेल इजराइल को दी और इस आधार पर अमेरिका और इजराइल ने अपने हमले की टाइमिंग बदली और शनिवार की सुबह उजाले में यह हमला किया। अमूमन क्या होता है कि इस तरह के जब ऑपरेशंस चलाए जाते हैं तो ये ऑपरेशंस रात के समय अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन खामेनेई के ग्रुप में ही एक कोई भेदी था जिसने ये भेद खोला। आखिर ये कौन था वो आगे आपको बताएंगे। उस भेदी के वजह से ही अयतुल्लाह अली खामेनेई मारा गया और ट्रंप ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की। हालांकि ये पुष्टि नहीं की गई है कि वो कौन था और उसके चलते ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये खामेनेई के ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होना जो उनकी लाइव लोकेशन मोसाद और अमेरिका से साझा कर रहा है, ये असल में खामेनेई की मौत की वजह बना। उस पर भी बात करेंगे। बहरहाल इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वो हमारे इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाए और वो या उनके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ भी नहीं कर सके। ट्रंप किस ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे ये अभी बहुत साफ नहीं है, हो सकता है ये उसी व्यक्ति की बात हो रही हो। हालांकि कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि खामेनेई के करीबी लोगों में कोई जासूस रहा होगा और वो अंदाज़ा काफ़ी हद तक सही भी साबित हो रहा है। अभी तक उसके बहुत साक्ष्य तो सामने नहीं आए, लेकिन जो कुछ एक परिस्थितियाँ या जिन्हें सर्कमस्टांसेस कहते हैं जो बन रहे हैं, उससे ये बात सामने आती है। दरअसल फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के डिप्टी डायरेक्टर रायान ब्रब्स ने कहा कि अमेरिका के पास कई तरह के इंटेल और सर्विलांस की क्षमताएं हैं जिसका इस्तेमाल खामेनेई को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता था। क्या वही अमेरिका के लिए एक एडवांटेज बना या फिर मुखबिर या घर का भेदी असल में खामेनेई की मौत की वजह बना? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन द टेलीग्राफ से बातचीत में उन्होंने कहा था एरियल और स्पेस बेस्ड सर्वेलांस क्षमताएं, सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, इंटरसेप्ट्स, साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी शामिल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़्यादा प्रभावी रहा। ट्रंप के बयान से पता ये चलता है कि खामेनेई पर अमेरिका ने नज़रें जमाई हुई थी, लेकिन उनको मारने के लिए ट्रिगर इजराइल ने ही खींचा। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत मिलिट्री टारगेट पर अपनी टॉम हॉक मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन्स से हमला किया, जबकि इजराइल ने मिसाइल डिपो और अधिकारियों को निशाना बनाया। इजराइल ने हवाई हमलों के साथ साथ ईरानी शासन पर हमला करने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजीज और तरकीबों का भी इस्तेमाल किया है, जो अब आगे आने वाले परिणामों में बदल सकती है। युद्ध भड़केगा या रुकेगा? बहरहाल भारत की भूमिका की अगर बात करें तो भारत की भूमिका क्या रही, उस पर एक बात तो बहुत साफ है कि भारत जो हमेशा शांति का पक्षधर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिला करके भारत के नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च बताया और जल्द से जल्द दुश्मनी खत्म कर इस युद्ध को समाप्त किए जाने की बात उनसे कही है। और साथ ही
यूएई भी उन्होंने फ़ोन मिलाया था, बातचीत की गई वहाँ के भी राष्ट्र प्रमुख से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि दुबई में बहुत सारे भारतीय हैं जो एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं कहीं कहीं और किसी किसी वजह से, और उसमें मेरे परिवार के भी कुछ लोग हैं। और ये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बातचीत करते हुए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बहरहाल बहुत जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि सभी भारतीय भारत लौट आएंगे। ईरान में या इजराइल में या फिर सऊदी अरब में जो भी भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं, उन्हें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सक्रिय हैं और उनकी सुरक्षा और उनकी सुनिश्चित वापसी के लिए भी प्रयास भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका पूरी दुनिया पर एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मार्केट पर इसका असर देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल पर इसका असर देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में ये परिस्थितियां बनेंगी कि क्रूड ऑयल और महंगा भी हो सकता है अगर ये युद्ध सही समय पर नहीं रोका गया तो। बहरहाल आप कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी रख सकते हैं, और कुछ कहना चाहें तो आपके लिए चाहे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हों, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा या जहां भी आप ये वीडियो अभी हमारा देख रहे हैं, आपको ऑप्शन मिलेंगे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।